वैद साथ में लेके जाना, मनुस्मृति साथ में लेके जाना। ज्यादा क्या पूछेगा वो? महाप्रलय के बारे में मंत्र पढ़कर सुना देना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा शैष एक विरधय कहवा। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता, रूप अनेक होते, तो बता देना आप ईश्वर की विशेषताएं के बारे में कि इंद्रम मित्रम वरुण अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बदा वदन्ति। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना प्रथमा जा रखा दियोवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे इंडिकेशंस लगाए तो पढ़ देना उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोम बिना कोलम तपस्वस्ते शाम भक्षयामताम मुसरनेव संसकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे, अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है, कहां से साबित है, तो पढ़ देना अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। तुम तो सब पढ़ाया मैंने किसने? तो हमसे एक गुरु जी ने आकर पूछा, एक विद्वान ने आकर पूछा, गांव के प्रमुख आदमी ने पूछा। सोचा कि नया बच्चा है, डर जाएगा, लिख कर देंगे। इंग्लिश में लिख के दिया, संस्कृत में लिख के दिया। क्या आपका कुरान कैसे हम एक्सेप्ट करें? फजीलत कुरान पर बात हुई कि कुरान दुनिया के सबसे बेहतरीन ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम है कुरान। भला कैसे माने? कुरान के अंदर तो जीव हत्या की बात कही गई, जानवर को ज़िबा करो खाओ, ये बात कही गई। हमने सोचा अगर हम कुरान पढ़कर ही उसको समझाएं, तो कुरान पर तो एतराज किया है। तब जाकर हमने वहां पर मंत्र का सहारा लिया, हमने मनुस्मृति निकाली। हमारा कुरान हिंदू भाइयों की मनुस्मृति, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, हमारी शरीयत की किताब यानी फिक़ह मसले की किताब, हिंदू भाइयों की मसले की किताब मनुस्मृति, जिसको लागू करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को हटाकर मनुस्मृति को। तो हमने उसी मनुस्मृति, मेरे पास था, मैंने खोला सफा नंबर 169 खोल करके हमने समझाया। हमने कहा प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम। हमने कहा गुरुजी पंडित केवल आनंद जोशी कहते हैं कि इंसानों की अगर इच्छा हो मांस खाने की तो मंत्रों द्वारा पवित्र करे तो खा सकता है। पहले पवित्र करे, इच्छा हो तो खा सकता। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा, हमारा कुरान भी नहीं बोल रहा, आपका मनुस्मृति बोल रहा। मनुस्मृति महाजल पलवान वाले मनु का, 7वें मनु का मनुस्मृति, पंडित केवल आनंद जोशी का अनुवाद। देखिए लिखा हुआ, और आगे क्या लिखा? जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। जंगल के पशु पक्षी, परिंदे भी, पशु भी, चौपाए भी, प्राणी इंसान, प्राणी मतलब शैतान नहीं, प्राणी इंसान के भोजन है। क्या मतलब लेंगे आप? हमने कहा अब आइए, अब मुसलमान अगर खस्सी को या मुर्गा को ज़िबा करता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर तब उसको ज़िबा करते हैं। क्यों? हुक्म है, शरीयत का फरमान है, बिस्मिल्लाह बोलकर ज़िबा करते हैं। क्या काम मनुस्मृति में? ईश्वर का नाम लेकर पवित्र करो तब खाओ। हम भी बिस्मिल्लाह बोलकर ज़िबा करते हैं तब खाते हैं। आपने एतराज किया कुरान पर, लेकिन आपके मनुस्मृति के अंदर तो खुद ही पैगाम लिखा हो। अल्लाह ने कुरान में कहा उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, आपके मनुस्मृति में लिखा है कि जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। वो सर नीचे किए चलते बने। जाने के बाद पूरा गांव वाला पीछे पड़ गए, सारे गांव वाले भी आए थे वेद सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, महात्मा जी, क्या उन्होंने सही जवाब दिया अब्दुल्ला ने? उन्होंने कहा कि हाँ, वो जो मंत्र पढ़ा है वैदिक दौर का है, वैदिक दौर में ऐसा होता था, वैदिक जमाने में ऐसा होता था। क्या अभी वैदिक जमाना नहीं है? अभी वैद को नहीं मानते, अब भी मानते हैं, लेकिन बचना था। अब उनके अंदर अहंकार कि हम इंसल्ट करने गए थे, इंसल्ट हमारी हो गई। अब जो कुछ छोटे मोटे थे वहां पर, उन्होंने बैठकर मशवरा किया कि अब्दुल्ला को बुलाया जाए। बुलाने के बाद इसको जवाब लेस क्या लाजवाब किया जाए। फोन आया कि अब्दुल्ला साहब, क्या आप तैयार हैं वैद और कुरान के ताल्लुक से बात करने के लिए? हमने कहा मैं तैयार हूं। बोलिए कहां आना? मैं अकेले आऊंगा, कुरान को भी लेकर आऊंगा, वैद को भी लेकर आऊं, और ओरिजिनल वैद को लेकर आऊं, ओरिजिनल गीता लेकर आए, ओरिजिनल बाइबल लेकर आए,
ओरिजिनल तालमूद लेकर आए। बताइए कौन सी ग्रंथ से आप करेंगे वे? जो बात हम कहते हैं सारे किताबों के अंदर वो बात पाई जाती। हम अपनी बात नहीं कहते कि हमारे धर्म में ये चीज अच्छी। हम ये नहीं कहते कि शराब सिर्फ इस्लाम में हराम, आपके वेदात के अंदर हराम, बाइबल के अंदर हराम करार दिया, तालमूद में हराम करार दिया गया, मनुस्मृति में हराम करार दिया गया। एक ईश्वर की भक्ति आपके वेदात में भी है तो कुरान में भी, मनुस्मृति में भी, गीता में भी, बाइबल में भी, आदि ग्रंथ में भी, अवस्था के अंदर, सारी किताबों के अंदर। बताइए किस टॉपिक पर किस में करें? बोला कोई बात नहीं, आप तैयार? हमने कहा हाँ तैयार। बोला अच्छा ठीक है, आपसे टाइम लेते हैं। हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया, हमने कहा कि सर मैंने चैलेंज तो कबूल कर लिया है, लेकिन अगर आए सारे बड़े बड़े लोग तो हम क्या करेंगे? बोला अल्लाह की जात पर भरोसा करना, कासिमी होना जी। मौलाना कासिम नानोतवी ढूंढ ढूंढ कर ऐसे जालिम लोगों को जो नफरत फैलाते थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, उनको पकड़ पकड़ कर देखते थे और मुनाजरा करते थे आमने सामने, सबको लाजवाब कर कर भेजते थे। वो निस्बत नहीं है तुम्हारे अंदर। दारुल के प्रोडक्ट हो, कासमी हो। दारुल देवबंद की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि निस्बत एक बड़ी चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह से जाकर मिलती। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया। 1 महीने का टाइम लिया गया। 1 महीना पूरा होने से पहले फोन आया, बड़े गुरुओं ने कहा कि जो आदमी तुमको 10,000 के मजमे में किताब खोल कर समझा सकता है, अगर बात आई वहदानियत पर, अगर बात आएगी सनातन धर्म की सच्चाई पर, वैदिक दौर पर, तो वो लड़का, उसको मामूली मत समझना, वो एक एक चीज को साबित कर देगा। और जब साबित हो जाएगी तो तुम पूरे गांव वालों को मुसलमान बनने से रोक नहीं सकते। इसीलिए कैंसिल करो। प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। क्या बोले? मौलाना हमारे फला साहब नहीं आ रहे, 2 दिन के बाद आपको बताएंगे। अभी तक उनका 2 दिन हो रहा है।